Hey guys, welcome back. I'm Shilpi and let us continue the chapter 2 polynomials. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करी थी, स्क्वायर आइडेंटिटीज़, क्यूबिक वंस एंड सम स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. तो ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हमने डिस्कस करी थी ये सारी प्रूफ के साथ डिस्कस करी थी. अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन गो टू दैट फर्स्ट. तो आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले वो इस आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, यानी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट आर फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटी प्रूफ करने को दे रखी है, मतलब जो आइडेंटिटीज़ हमने डिस्कस करी है उसी का प्रूफ दे रखा है. तो मेरा मानना ये है कि जब आप आइडेंटिटीज़ या कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका प्रूफ क्या है, वो कैसे आई है, ये आपको पता होना चाहिए. इसीलिए मैंने पहले ही वो कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको पहले बता रखा है. जो आइडेंटिटीज़ बताई हैं पिछले लेक्चर में सारा प्रूफ के साथ बताई हैं. तो नाउ अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है यू कैन ईजिली प्रूव इट. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ अगेन. लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस मैंने सारे आइडेंटिटी पे बेस लिए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5. तो फर्स्ट वन इज़ यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. यहाँ पे हमें इसको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसका प्रोडक्ट निकालना है. सो व्हाट वी विल डू हेयर, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी वाली फॉर्म बन रही है. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फॉर्म बन रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, है ना. तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो वैल्यू पुट करके देखते हैं. यहाँ पर x की जगह तो x ही है जो गिवन वैल्यू है हमें, और a की जगह क्या है 4 एंड b की जगह 10. तो पुट करेंगे प्लस a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 x प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 4 इंटू 10. So this is x square plus 14x plus 40. This is the answer. तो बस हमें ये देख के क्वेश्चन की फॉर्म देख के ये पहचानना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है. सेकेंड पार्ट में देखते हैं. दिस इज़ 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5. तो अगेन ये कौन सी फॉर्म बन रही है, दिस इज़ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो पुट करते हैं वैल्यूज़. अब यहाँ पर a की जगह क्या है प्लस का 4 एंड b की जगह क्या है माइनस का 5. माइनस साइन का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना, जब भी हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे माइनस का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो b इज़ माइनस 5. सो नाउ दिस इज़ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स x की जगह हमारे पास क्या है 3x, राइट. सो एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a इज़ 4 प्लस b इज़ माइनस का 5 इंटू x दैट मीन्स 3x प्लस a इंटू b, a इज़ 4 इंटू b इज़ माइनस 5. तो वैल्यूज़ हमें वैसे ही पुट कर दी हमने. नाउ 3x का होल स्क्वायर दिस इज़ 9x स्क्वायर एंड 4 प्लस माइनस 5. तो इट विल बी 4 minus 5 that means minus 1 and minus 1 into 3x is minus 3x. 4 into minus 5 this is minus 20. ये अच्छे से पढ़ रखा होगा इंटीजर्स में कि ये यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कैसे हो रहा है. तो आई डोंट थिंक कि 9th क्लास में इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2. अब देखो वाई स्क्वायर दोनों जगह सेम है, 3/2 सेम है. एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना. तो ये फॉर्म कैसी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना. सो दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी. a की जगह we have y स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ b we have 3/2. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट मीन्स y स्क्वायर का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर दैट मीन्स 3/2 का स्क्वायर. सो दिस इज आंसर. Okay, now the next one is evaluate the following products without multiplying it directly. अब यहाँ पे देखो दो नंबर्स दे रखे हैं 103 एंड 107.
इसका हमें प्रोडक्ट निकालना मल्टीप्लिकेशन करे बिना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनाएंगे हम। आइडेंटिटी के लिए अब इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, 103 और 107 दोनों 100 के बहुत क्लोज है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ये 103 हो गया, इंटू 100 प्लस 7, ये 107 हो गया। हमने 100 ही क्यों चूज़ करा? बिकॉज 100 के लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, दिस इज ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स क्या है? 100। तो यूजिंग द आइडेंटिटी x plus a into x plus b, this is x square in plus a plus b x plus ab, right? तो वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 100 का स्क्वायर, x की जगह 100 है, प्लस a प्लस b, a क्या है? 3 एंड b इज 7, so this is 3 plus 7 into x, that is 100, plus ab, a into b, that means 3 into 7, तो ये हो गया 10,000 plus 3 plus 7, 10, 10 into 100, 1000, plus 3 into 7, 21. So this is 11021. This will be the answer, 11,021. Okay, so next one, factorize the following using appropriate identities. अब यहाँ पर हमें identities का यूज़ करके इसको factorize करना है। So first one is 9x square plus 6xy plus y square. अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं स्क्वायर वाली, 9x square और y square, बीच में क्या आ रहा है? 6xy। तो ये कुछ कुछ किसके जैसा मिलता जुलता लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो आई थिंक इसमें वो आइडेंटिटी लगेगी, तो चेक करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, राइट। वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहने दिया मैंने, प्लस अब आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab लगा के देखते हैं इसमें, 2a की जगह क्या होना चाहिए? 3x, और b की जगह क्या होना चाहिए? y। तो 2 3 is 6, 6 इंटू एक्स इंटू वाई, 6xy, सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन as like this 2 into 3x into y। तो हमने इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में बना के स्प्लिट करके लिख दिया। अब सीधा सीधा हमें दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं तो दोनों फैक्टर्स अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर, राइट। इन द सेम वे अब बी वाले पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा दोनों तरफ स्क्वायर वाले नंबर्स है, एक्स का स्क्वायर है और दूसरी साइड वाई का स्क्वायर है, उसके नीचे 100 है जो कि 10 का स्क्वायर होता है, राइट। तो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? दिस इज़ लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही हमें पहचानना है। तो इसको वो सी फॉर्म में बनाते हैं हम, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का स्क्वायर। तो बन गई ना वही फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। सो यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज a की जगह क्या है? x प्लस b की जगह क्या है? y अपॉन 10 इंटू a माइनस b। सो दिस इज x माइनस y अपॉन 10। दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो हमें एक्सप्रेशन देख के ये पहचानना पड़ेगा कि उसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, क्या वैल्यू। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं सपोज, तो उसमें a क्या रखेंगे और b क्या रखेंगे, बस दिस इज़ द ओनली फंडा। After that it is quite easy. Next is expand each of the following using suitable identities. अब ये सीधा सीधा हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, आइडेंटिटी लगा के बस इसे ओपन करना है। तो यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ठीक है। तो सिंपल हमें ब्रैकेट ओपन करना है, बट जो हमने आइडेंटिटी है उसमें ए बी और सी के बीच में प्लस का साइन है, और जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, -7b माइनस सी, यानी कि बी और सी की जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो नेगेटिव पुट करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में पॉजिटिव दे रखी है, राइट। सो दिस इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स 3a का स्क्वायर, ये a की जगह ये है, b की जगह -7b और c की जगह -c। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए -7b का स्क्वायर, c स्क्वायर के लिए -c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। a कितना है 3a, b कितना है -7b प्लस 2b इंटू c। b is -7b and c is -c plus 2c into a, c is again -c and a is 3a। तो पुट कर दिया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3a का होल स्क्वायर, दिस इज 9a स्क्वायर प्लस माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, सो दिस इज 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 2 3 6, 6 7 42, तो 42ab। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 7 14 bc माइनस 2 इंटू 3 6ca। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगेन यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, सो यू विल राइट यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आई एम नॉट राइटिंग द आइडेंटिटी अगेन, but whenever in any question or somewhere you are using an identity you should mention it। जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हो उसे मेंशन ज़रूर करना चाहिए कि वो कहाँ से आया स्टेप। ओके, तो अब ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पास a की जगह क्या है, इसकी पहले फॉर्म चेंज करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं a/4 प्लस, अब ये जो b की वैल्यू है वो माइनस की आएगी क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का b/2 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है a की जगह a/4 है एंड b की जगह -b/2 है एंड c की जगह 1 है। नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, दिस इज a स्क्वायर, दैट मीन्स a/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू लगा दी, प्लस c स्क्वायर, तो c की वैल्यू लगा दी, प्लस 2a इंटू b, यानी a इज a/4, b इज -b/2 प्लस 2bc -b/2 1 plus 2c into a, c is 1, a is a/4, so this is a square upon 16 प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, यहाँ पर 2 और 2 कैंसल्ड, तो ये हो गया माइनस का ab/4, 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस का b, 2 2 ज़ा 4, तो ये बचा a/2। दिस विल बी द आंसर। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। कमिंग टू द नेक्स्ट, फैक्टराइज। अब यहाँ पे हमें इसे फैक्टराइज करना, तो अगेन यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन को देख के ये समझना होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसे उस फॉर्म में लेके आना है, देन वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी हियर। सो यहाँ पर अब देखो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स स्क्वायर वाली है, 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 16z स्क्वायर, फिर कुछ xy वाली टर्म है, फिर yz वाली है, फिर zx वाली है। तो ये कैसी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही वाली फॉर्म बन रही है। तो पहले हम उसे आइडेंटिटी वाली फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2x का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्या आनी चाहिए, प्लस 2ab। तो लिख के देखते हैं पहले, प्लस 2, a की जगह क्या होना चाहिए 2x, b की जगह 3y प्लस 2bc। तो bc वाली वैल्यूज़ लिख के देखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं दिख रही हूँ, 2ab 2bc 2ca जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। तो b की जगह 3y आ रहा है मेरे पास और c की जगह 4z आ रहा है प्लस 2ca, c की जगह 4z आ रहा है और a की जगह 2x आ रहा है। ठीक है, अब हम मैच करते हैं कि जो हमने स्प्लिट करके लिखा है उससे वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही। ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है वो देखो, यहाँ पर
जो ये है माइनस साइन आ रहा है, बट यहाँ पर जो टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं आ रही, तो वो नेगेटिव कैसे आएंगी? इसका मतलब कि ए, बी और सी में से कोई ना कोई टर्म ऐसी है जो नेगेटिव है, तभी तो वैल्यू 2ab वाला पॉजिटिव आ रहा है, 2bc और 2ca वाला नेगेटिव आ रहा है, यानी उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो नेगेटिव है। तो वो कौन सी वैल्यू है, आप वो देखेंगे। यहाँ पर ये वाली टर्म हमारी कौन सी है, 2bc वाली है ना, ये वाली टर्म है 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 yz, यही आ रहा है, पर यहाँ नेगेटिव का आ रहा है और हमारा पॉजिटिव का आ रहा है। ये वाली टर्म कौन सी है, हमारी 2ca वाली टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव करने वाला कौन सा नंबर है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में c कॉमन है, यानी कि c नेगेटिव है, इस वजह से ये दोनों टर्म्स कैसी आ रही है, नेगेटिव। और ये वाली जो टर्म है 2ab, क्योंकि इसमें c नहीं आ रहा है इसलिए ये टर्म पॉजिटिव है। तो ये हमें खुद सोचना पड़ेगा इसमें कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी नेगेटिव आ रही है, c, यानी कि 4z। तो 4z जहाँ जहाँ है वहाँ हमने इसमें ये माइनस साइन लगा दिया। अब देखो आप वैल्यू बिल्कुल सही बैठेगी। सो नाउ यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो यूजिंग दिस a कितना है 2x प्लस b इज 3y एंड प्लस c इज माइनस का 4z, तो ये हो जाएगा माइनस 4z होल स्क्वायर। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक ही बात है, दिस इज़ द आंसर। तो मेन यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या थी कि ये माइनस साइन कैसे आया, दोनों में जो टर्म कॉमन होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे यहाँ पर 2bc और 2ca वाली टर्म्स में c चीज़ ऐसी है जो कॉमन है दोनों में, तो c विल बी नेगेटिव, c नेगेटिव टर्म होगी जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर, अगेन फिर y स्क्वायर, फिर 8z स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाली तीन टर्म्स लग रही है, तो पता चल रहा है हमें यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर वाली। तो ये फॉर्म बनेगी, पहले हम इसे फॉर्म में लिखते हैं। सो अब 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो आ रहा है, 2 किसका स्क्वायर है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, वापस 2 हो जाएगा, तो हम इसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी √2x स्क्वायर प्लस दिस इज y का स्क्वायर प्लस अब 8z स्क्वायर। अगेन 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो स्क्वायर बन रहा है 2 इंटू 2, बट ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है इसका क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 अगेन 2 बन जाएगा। तो अब अगर पेयरिंग करें ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2 और साथ में किसका स्क्वायर है, z का होल स्क्वायर प्लस अब फिर से यहाँ पर वही 2ab 2bc और 2ca वाली टर्म अपने आप लिख देंगे हम। तो 2 हमारा a कितना आ रहा है √2x by प्लस 2bc, b is y and c is 2√2z प्लस 2ca, c is 2√2z और a कितना है √2x। अगेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नेगेटिव है और आइडेंटिटी में सारे पॉजिटिव है, तो यानी कि कोई एक टर्म ऐसी है a, b और c में से जो नेगेटिव है। तो हम देखेंगे ये हमारी कौन सी वाली टर्म है 2√2xy, xy वाली टर्म कौन सी है, ये दिस इज 2ab। xz वाली कौन सी टर्म है, xz वाली ये टर्म है, दिस इज 2ca। तो 2ab और 2ca में क्या कॉमन है, यहाँ पर a कॉमन है, दैट मीन्स a वाली जो टर्म है वो नेगेटिव होगी। तो a वाली टर्म हमारी कौन सी है √2x,
तो √2x होगा नेगेटिव, √2x, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी लिख लेंगे यहाँ पर। तो आइडेंटिटी से ये क्या बन जाएगा, a यानी √2x प्लस b यानी y, z दैट इज 2√2z का होल स्क्वायर, या फिर हम इसे फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z आंसर। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा हो और हमें ढूंढना होता है कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब ये फिर हमारे पास सिंपल सा आ गया, क्यूब दे रखा है, डायरेक्ट क्यूब का हमें फॉर्मूला लगाना है होल क्यूब का और इसे ओपन कर देना है। तो ओपन करना इज़ ऑलवेज ईजी, बट जहाँ पे देख के आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, दैट इज़ अ लिटिल बिट you need to work on. So this is simply, we know the identity using a minus b whole cube. This is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. तो ये हो जाएगा, a की जगह हमारे पास है 2a and b की जगह 3b, ठीक है। So now this is a cube, 2a का क्यूब minus b क्यूब that is 3b का क्यूब minus 3 into a, 2a into b, 3b into a minus b that is 2a minus 3b, ठीक है। So this is 2a का whole cube, this will be 8a cube minus 3b whole cube, this is 27b cube minus 3 2 is 6, 6 3 is 18, 18 into a into b, the 18ab into 2a minus 3b. Now we will open this bracket, minus 2 into 18, ये हो जाएगा 36, a into a स्क्वायर into b, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 into 18, दिस इज 54 into a, b into b ये हो जाएगा b स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, again now this is a minus b whole cube identity. So using this identity, this will be x का क्यूब minus b क्यूब, b की जगह हमारे पास क्या है 2/3 y का क्यूब minus 3ab, 3 into a into b, a की जगह x और b की जगह 2/3 y into a minus b, तो a is x minus b is 2/3 y. So this is x cube minus 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27, माइनस 3 and 3 कैंसिल, ये बचा 2xy, x minus 2/3 y. So this is x cube minus 8 y cube by 27, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर आंसर। Now coming to the next, evaluate the following using suitable identities. 102 का होल क्यूब फाइंड करना, तो होल क्यूब के अंदर हम यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब वाली फॉर्म बना सकते हैं। तो हम नंबर्स वो देखेंगे जिससे कैलकुलेशंस इजी हो, जैसे 102 है, इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, क्योंकि 2 और 100 जीरोस जहाँ पर आ जाता है कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी। So this can be written as 100 plus 2 whole cube. तो a की जगह हमारे पास 100 है and in place of b we have 2. So using the identity a plus b whole cube which is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ये हो जाएगा 100 cube plus 2 का cube plus 3 into 100 into 2 into 100 plus 2. Now we will solve this. So 100 का क्यूब ये हो गया this much, 2 का क्यूब 8 and this is 600 into 100 plus 2. अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, so this is plus 8 plus ये हो जाएगा 60,000 plus 1200. So this is equal to 8021601. So this is 10,61,208. This is the answer. Okay, now
फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पर अब हमें एक्सपैंडेड वाली फॉर्म दे रखी है, हमें यहाँ पे पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म यहाँ पर हम बना सकते हैं, कौन सी बन रही है। तो दिस इज़ 64a क्यूब, क्यूब वाली टर्म बन रही है, माइनस 27b क्यूब, अगेन क्यूब वाली टर्म बन रही है। तो कुछ कुछ ये किसके जैसा फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्म बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम वो आइडेंटिटी लगा के देखेंगे, पहले फॉर्म बना के देखेंगे बन रही है या नहीं। तो 64a क्यूब, 64 4 का क्यूब होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, माइनस 27 3 का क्यूब होता है, इसे हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, माइनस अब इसके बाद क्या फैक्टर आता है 3ab इंटू a माइनस b, तो वो लगा के देखते हैं। 3ab कितना है 4a इंटू 3b, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 ये पूरा फैक्टर, ये हो गया 36ab, यानी कि हम इन दोनों टर्म्स में से 36ab कॉमन ले रहे हैं, तभी तो यहाँ ब्रैकेट लगाया है, कॉमन लिया है ये 3ab वाला पार्ट। तो अंदर क्या बचेगा जब हम 36ab कॉमन ले लेंगे, तो 36 इंटू 4 ये हो जाएगा 144, और a स्क्वायर b में से a b कॉमन ले लिया तो क्या बचा a, इसी तरह से यहाँ क्या बचेगा 3b, ठीक है। तो सेम आइडेंटिटी वाली फॉर्म बन रही है। नाउ वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b होल क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b आंसर, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन। तो अगेन यहाँ पर हमें दिख रहा है 27p क्यूब, 27 3 का क्यूब है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3p का क्यूब। 216 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटीज कौन सी फॉर्म बन रही है a माइनस बी होल क्यूब वाली। तो पहले हम इसे फॉर्म बना के देखते हैं आइडेंटिटी की, देन वी विल अप्लाई इट। तो दिस कैन बी रिटन एज 3p का क्यूब माइनस 216, ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। अब आगे की टर्म हम अपने आप ही लिख देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू बी, तो a की जगह 3p और b की जगह 1/6 इंटू a माइनस b, तो दैट इज 3p माइनस b क्या है 1/6। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6, तो ये हो गया 3 2 ज़ा, यानी कि 3p अपॉन 2, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3p माइनस 1/6। तो इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से 3p इंटू 3p, ये हो गया 9p स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये आ गया 9p स्क्वायर अपॉन 2। सेम वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। सेकेंड टर्म चेक करते हैं 3p/2 की मल्टीप्लाई जब 1/6 से होगी, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा p अपॉन 4। सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पर, दैट मीन्स कि जो वैल्यूज़ हमने लिखी है वो करेक्ट है। तो आइडेंटिटी वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी हियर। ओके, सो यूजिंग आइडेंटिटी यू कैन राइट this will be 3p minus 1/6 whole cube, or we can say 3p minus 1/6 into 3p minus 1/6 into 3p minus 1/6 answer. Next is factorize each of the following. अब यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ देखो क्या फॉर्म बन रही है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, दोनों क्यूब वाली टर्म्स है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर बस आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये फॉर्म कौन सी है 64 इज़ क्यूब ऑफ 4, तो 4m का क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब होता है, दिस इज 7n क्यूब, राइट। नाउ यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज़ a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a की जगह 4m है और b की जगह हमारे पास 7n है, so this is a minus b into
ए स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 7n का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो 4m इंटू 7n, ये हो गया 4m माइनस 7n। 4m का स्क्वायर दिस इज 16m स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर दिस इज 49n स्क्वायर प्लस 4 7s are 28 mn. This is the answer. Okay, then next factorize. This is 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. तो ये बन रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz वाली आइडेंटिटी। तो वी विल अप्लाई दिस यूजिंग x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे पहले, यहाँ पर पहले हम इसको फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस ये y का क्यूब प्लस ये z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। नाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी हियर। सो दिस इज x plus y plus z, that means 3x plus y plus z into x square, that means 3x का square plus y square plus z square minus xy, तो minus x की जगह 3x, y की जगह y minus yz, so this is y into z minus zx, so this is z into 3x. So this will be 3x plus y plus z, 3x का स्क्वायर ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx आंसर। सो डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी थी। नाउ नेक्स्ट इज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू दे रखी है कुछ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अभी जो हमने ये आइडेंटिटी देखी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इससे रिलेटेड हमने कुछ कंडीशंस करी थी। इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ कंडीशंस देखी थी। तो क्या वो कंडीशन यूज़ हो रही है? एक कंडीशन उसमें थी कि व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है? चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ चेक करूँ -12 प्लस 7 प्लस 5, so this is -12 plus 12 which is equals to 0. तो using x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0 when x plus y plus z is equals to 0. हमें पता है कि x plus y plus z अगर 0 है तो ये वैल्यू भी, ये आइडेंटिटी भी 0 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। 3xyz हम राइट साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया इधर जाके। नाउ x की जगह हमारे पास अब ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यही तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी। x y z की जगह क्या है? -12, 7 और 5। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 3xyz, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 3xyz। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो x की जगह वी हैव -12, y की जगह 7 एंड z की जगह 5। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस विल बी 3 7s are 21 इंटू 12 इंटू 5, ये हो गया माइनस का 60। सो दिस इज इक्वल टू -1260। दिस इज द आंसर, राइट। तो ये जो कंडीशन मैंने बताई थी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ये वैल्यू 0 होगी, और अगर ये वैल्यू 0 होगी तो 3xyz राइट साइड आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3xyz में पुट करके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट,
Now give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. यहाँ हमें एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगल का, तो पहले तो वी नो दैट रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये हमें दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. तो हमें बताना है कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं. तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे. तो आइडेंटिटी यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं लग रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करके देखते हैं. तो दिस इज 25a स्क्वायर माइनस 35 को हमें स्प्लिट करना है सो दैट सम विल रिमेन 35 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए a इंटू सी के, 25 इंटू 12 के. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो मेथड हम यूज़ करेंगे. ये आ जाएगा 20 प्लस 15, ये रहेगा 35 और इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, 25 और 12 के प्रोडक्ट के. यू कैन चेक, ये मेथड हम ऑलरेडी 8 में कवर कर चुके हैं. सो नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट. दिस इज 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a माइनस 12 सॉरी प्लस 12. सो यहाँ पर 5a इज़ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स. यहाँ से 5a कॉमन लेते हैं. यहाँ क्या बचा, 5a माइनस 4. अब लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बचा, 3 5 5a माइनस 4. अगेन दोनों टर्म्स में से 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया. यहाँ क्या बचा, 5a माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू एक्चुअली लेंथ इनटू ब्रेथ. सो देयरफॉर अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें तो लेंथ और ब्रेथ की क्या वैल्यूज़ हो सकती है, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3. So possible expression for length and breadth is 5a minus 4 and 5a minus 3. दिस विल बी द आंसर. मतलब हमें फैक्टराइज करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो एक्सप्रेशन मिल गए, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3. ये क्या हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो. अब यहाँ वॉल्यूम दे रखा है और हमें क्यूबॉइड के लेंथ डायमेंशंस के लिए हमें एक्सप्रेशन बताना है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या क्या हो सकते हैं वो बताना है, उसके लिए एक्सप्रेशन देना है. तो अगेन यहाँ पर इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, तभी हमें 3 डायमेंशंस मिलेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. तो इसको फैक्टराइज करेंगे. पहले तो वी नो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x. तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 3x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x माइनस 4. तो 3 एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो क्या आ रहा है, 3x और x माइनस 4. ये 3 एक्सप्रेशंस हो जाएंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए. सो देयरफॉर possible expressions for length, breadth and height is 3x and x minus 4. This is the answer. So that's all for today's lecture. बस इसमें आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना, जहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी दे रखी है तो हम डायरेक्ट उसमें लगा के उसे ओपन कर देंगे, बट जहाँ पर ओपन वाली फॉर्म दे रखी है तो वहाँ पे हमें माइनस साइन का ध्यान रखना है. और कहीं पे जैसे हमने देखा कि कौन सी टर्म नेगेटिव है वो निकालना होगा. ऑल दिस यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड. इसके जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा अच्छे से ये आइडेंटिटीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो फ्लो में आ जाएगी और याद रहेगी. सो ट्राई मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस. टेक केयर, बाय बाय.